اور پورے پنجاب کو کہہ دیا خبردار تم نے کبھی پنجابی بولی. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਧਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ दोनों करते हैं दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं दाएं दाएं. ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ. तहरीक के ओहदेदारों ने सूबे में पंजाबी ज़बान राइज करने का मुतालबा किया. ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜਾऊं ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ. आज पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जा रहा है. पंजाबी बोलदियां भी हैं कि बस पंजाबी पंजाबी का नारा ला रही हैं लड़कियां ना लाहौर दियां ना. पंजाबी अपनी ज़बान क्यों नहीं बोलता? पेंडू पेंडू लगता तो वो थोड़ा लगता है ना इनफॉर्मल सा लगता है. कई लोग समझते हैं कि उन्हें शान 'ਚ फर्क पै जाता है ता मेरे हिसाब नाल नहीं बोलते. सोसाइटी है वो अगर इस तरह सोचती है तो उसको हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये गलत चीज़ है. पंजाबी को समझा जाता है कि ये सिर्फ जिस तरह कोई बाहर कोई वर्कर है उसके साथ ही बोली जा सकती है. घर में उसको बोला जाएगा तो उसको एक अच्छी चीज़ नहीं समझा जाता. सबके घरों में पंजाबी घरों में भी ऐसा ही है. ये धरती के बुल्ले शाह ते सुल्तान बाहू दी है है जी ते बोलते तुसी लखनऊ वाले ते आगरे वाले मिर्ज़ा गालिब दी बोली हो. लैंग्वेज से उनका क्लास या उन वो कमतर या बदतर नहीं होते. मतलब एक लैंग्वेज उनकी अपनी विरासत है जिसको उनको अपनाना चाहिए. मेरे नाना नानी दादा दादी बोलते हैं पंजाबी लेकिन वो आगे हमें नहीं सिखाएगी, हमसे नहीं पंजाबी बोलेगी. उर्दू आ अंग्रेजी है दूसरी ज़बानां है सिर्फ तुहाडे दफ्तर ते ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਆ. ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ. ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿੱਲੀ ਲਖਨਊ ਤੇਰੇ ਬੁਦਾ ਕੀ ਨਾ हरजीत सिंह ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ हकीम. अगर मैं कुछ भी बोलूँगा ना तो उसमें एक पंजाबी का टच आपको ज़रूर नज़र आएगा. ਵੀਰੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਇਹ ਬੇਲੇ ਆ, ਇਹ ਉਰਦੂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਦੇ. ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀਆਂ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖ ਛੱਡਦੇ. इतना प्यार हमें इस मुल्क में मिल रहा है ना. मैं इंडिया से अभी आया हूँ 2 महीने पहले. इतना प्यार इंडिया में भी नहीं है. पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद जिंदाबाद. एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि पंजाबी पाकिस्तान में मर रही है. पहली बात तो ये है कि ज़ुबान कोई बैटरी वाली चीज़ नहीं होती जो डेड हो जाए. और पंजाबी भाई पंजाबी तो दिलों में धड़कती है, गलियों में घूमती है, चुबारे में बजती है, झूले में गुनगुनाती है. जिन लोगों को लगता है कि पाकिस्तानी पंजाब ने अपनी ज़ुबान को छोड़ दिया है उनके लिए ये वीडियो एक जवाब है. ऐसा जवाब जो सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं दिल से निकला है. देखिए इस बंदे ने बात बोली जब कोई कम्युनिटी अपनी ज़ुबान को गरीबों की ज़ुबान कहे तो वो ज़ुबान ख़त्म हो जाती है. चलो मान लेते हैं कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन क्या ये सोच आम है? हर बंदा कहता है? बिल्कुल नहीं. पंजाबी को गरीबों की ज़ुबान कहना उस ज़ुबान की तौहीन नहीं बल्कि अपनी सोच की परेशानी का सबूत है. मतलब उन बंदों का अपना दिमाग ठीक नहीं है. लाजमी नहीं है कि एक बंदे ने बात कह दी है तो वो सारे के सारे बंदे उसी अबाउट सोचते हैं, ऐसा ही सोचते हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत है बात. पंजाबी ज़ुबान तो वो है जिसमें हीर ने रांझा से मोहब्बत की, बाबा बुल्ले शाह ने इसमें हकीकत की राहें दिखाई, वारिस शाह ने इसमें वो जज्बा लिखा जो आज भी जिंदा है. पाकिस्तान में तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा दिल को छू लेती है. हर दूसरा बंदा अपनी जो मदर लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज नहीं मदर लैंग्वेज हमारी पंजाबी है, हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं. देखो उर्दू बोलना बुरी बात नहीं, उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पंजाबी भूल गए. कहा गया कि पंजाबी सिर्फ दादी नानी की कहानियों में रह गई है. दादी नानी की कहानियाँ तो आजकल यूट्यूब पे वायरल होती हैं. सोशल मीडिया पर पंजाबी कंटेंट टॉप पर है, चाहे वो पटवारी मीम हो, चौधरी की वाइन्स हो या देसी टिकटॉक हो. भाई पंजाबी तो लौंग दा लश्कारा बजता है हर वेडिंग में. ये सुनने महसूस करने वाली और हंसने की ज़ुबान है. हर दूसरी रील में कोई ना कोई बंदा कह रहा होता है ओ भाई दस की होया. ये कंपैरिजन बहुत बार होता है कि इंडियन पंजाब ने पंजाब को जिंदा रखा, पाकिस्तानी पंजाब ने नहीं. उधर गुरमुखी है, इधर शाहमुखी. उधर मूवीज़ में लैंग्वेज प्रमोट होती है, यहाँ पे सेंसरशिप और लिमिटेड सिनेमा है. अब गुरमुखी और शाहमुखी के बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं, शॉर्ट में करूंगा. गुरमुखी का मतलब होता है गुरु के मुंह से निकला हुआ. इस फॉर्मल तरीके से गुरु अंगद देव जी दूसरे गुरु सिखों के 1504 से 1552 के करीब 1600 सदी ईस्वी में ने डेवलप किया था. सिख धर्म की किताब गुरु ग्रंथ साहिब को लिखने के लिए ये स्क्रिप्ट अडोप्ट की गई थी. ये पंजाबी लैंग्वेज के लिए यूज़ होती है, ख़ास तौर पर इंडिया पंजाब में. जो बनी है
ब्राह्मी, गुप्ता, सिद्धाम, शरता, लांदा और फिर गुरमुखी। मतलब गुरमुखी बनने से पहले ये सारी इसकी शाखें थी, डायरेक्ट गुरमुखी नहीं बन गई। हिंदी लैंग्वेज से मिलती जुलती है क्योंकि पहले हिंदी जुबान चलती थी। अब बात करते हैं शाहमुखी की। शाहमुखी का मतलब है शाह के मुंह से। ये स्क्रिप्ट पर्शियन अरेबिक जुबान पर बेस्ड है, जिसे उर्दू और फारसी के लिए भी यूज किया जाता है। यह भी पंजाबी के लिए यूज होती है, खास तौर पर पाकिस्तानी पंजाब में। गुरमुखी इंडिया के पंजाब में और शाहमुखी पाकिस्तान के पंजाब में यूज होती है। शाहमुखी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है जैसे उर्दू होती है। जैसे गुरमुखी में 35 लेटर्स होते हैं, इसमें 38 टू 40 लेटर्स होते हैं। शाहमुखी भी डायरेक्ट नहीं बन गई थी, पहले अरेबिक, फिर पर्शियन, फिर शाहमुखी। उर्दू जुबान इसके बाद बनी है। मैं आपको इसकी टाइमलाइन बताता हूँ। गुरमुखी 1600 सदी ईस्वी में बनी है। मैंने बताया 1504 से 1552 के करीब, तो 1600 सदी ईस्वी में इंडिया के पंजाब में बोली जाती है। शाहमुखी 1700 सदी ईस्वी से 1800 सदी ईस्वी तक बनी है। अरेबियन और पर्शियन लैंग्वेज से मिक्स करके बनी है, पाकिस्तान के पंजाब में बोली जाती है। और उर्दू 1800 सदी ईस्वी में बनी है, पर्शियन और हिंदी को मिक्स करके, जो पाकिस्तान और इंडिया दोनों में बोली जाती है। यानी गुरमुखी शाहमुखी से पहले आई थी और उर्दू उसके भी बाद डेवलप हुई, मोस्टली 1800 सदी ईस्वी में एज ए फ्यूजन लैंग्वेज। तो कंफ्यूजन कहाँ से होती है? लोग समझते हैं कि उर्दू पुरानी जुबान है, जबकि उर्दू तो एक मॉडर्न हाइब्रिड जुबान है जो फारसी, हिंदी, तुर्किश और अरेबिक से मिलकर बनी है। शाहमुखी उर्दू से मिलती है, इसलिए लोगों को लगता है पंजाबी को उर्दू में कन्वर्ट किया गया, जबकि असल में पंजाबी को लिखने का एक लोकल स्टाइल शाहमुखी भी था और गुरमुखी भी। मतलब अगर उर्दू को पंजाबी से निकला हुआ कह दे तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि शाहमुखी पंजाबी पहले बनी थी। ब्रिटिश राज और पार्टीशन के बाद इंडियन पंजाब ने गुरमुखी को फॉर्मलाइज किया, जबकि पाकिस्तानी पंजाब ने शाहमुखी को अप्रूव किया उर्दू के इन्फ्लुएंस की वजह से। लेकिन इस सब का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तानी पंजाब ने कुछ नहीं किया। पाकिस्तानी यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर, एक्टर्स और राइटर हर दिन पंजाबी को नया अंदाज से ला रहे हैं। तुसी कह रहे हो कि पाकिस्तानी पंजाबी जुबान तो शर्मिंदा ने। भाई तुसी गलत सोच रहे हो। जट्टां ने फखर नाल कहना असी पंजाबी हैं। आज का पाकिस्तानी यूथ भी जब पसूड़ी सुनता है तो ये नहीं देखता कि किस स्क्रिप्ट में लिखा गया है। वो महसूस करता है पंजाबी सिर्फ लफ्ज़ नहीं, वाइब है, और पाकिस्तान का हर दूसरा बंदा उस वाइब में जीता है। तुम कहते हो पंजाबी मर रही है, हम कहते हैं पंजाबी बदल रही है। जुबान तभी मरती है जब उसे कोई सुनता, बोलता या महसूस नहीं करता। लेकिन आज तो हर छोटी बच्ची भी ओए होए नी क्यूटिए जब कोई कहता है कि पंजाबी खत्म हो गई है। जड़ावाला की गलियों में चक्कर लगा के देखो, झेलम के जट, कसूर के गाँव और अकाड़ा के मेला में लोग भी वही बोली बोलते हैं। जुबान मरने का मतलब ये होता है कि लोग उसे महसूस करना छोड़ दें। पर यहाँ तो महसूस करना बहुत दूर की बात है, हर दिल में पंजाबी है। इन शॉर्ट अपनी ज़ुबान से मोहब्बत करो, उसे मॉडर्न बनाओ, लेकिन उसे भी कायम रखो। अब ये जो सारी बात मैं उर्दू में कर रहा हूँ, हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है, इसलिए ये सारा पंजाब उर्दू को यूज़ करता है सिर्फ इस लिहाज से। लेकिन जो हमारी ओरिजिनल लैंग्वेज है, जो मदर लैंग्वेज है, वो पंजाबी ही है। कमेंट्स में लिखो पंजाबी जिंदा ने, पंजाबी जिंदा है तो सदा रहेगी। और वीडियो शेयर करो उन लोगों के साथ जो कहते हैं पाकिस्तानी पंजाब बेजान हो गया। उन्हें दिखाओ पंजाबी सिर्फ बोली नहीं, पंजाबी सिर्फ जुबान नहीं, एक जिंदा सांस है। ना वो कल मरी थी, ना आज मरी है, ना कल मरेगी। पंजाबी जिंदा ने ते नाल साडा पंजाब भी जिंदा है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।